बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 जियोग्राफी सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम रीड करेंगे लिविंग विद क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है और लाइफस्टाइल क्या है, इसकी थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होएगा। इससे पहले हम ये देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर क्लाइमेट और वेदर को बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल करता हूं कि क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। कि किसी खास एरिया के अंदर जो क्लाइमेट होता है ये एक वेदर की एक लंबी टाइमलाइन होती है, जिसे ऑलमोस्ट ये कोई 30 साल तक के लिए डिपेंड करता है। करीब करीब 30 साल के लिए हम इसे स्टडी करते हैं इस ट्रैक को। अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर चूंकि आर टू आर, डे टू डे, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, मतलब ये एक छोटा ड्यूरेशन होता है किसी भी स्पेसिफिकल एरिया के बारे में। जब हम बात करते हैं वहां के वेदर की, तो डे टू डे चेंज ऑफ अ एटमॉस्फेयर इन चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड अ वेदर। लाइफस्टाइल बेसिकली एक इंसान के जिंदगी गुजारने का एक तरीका कार है, जिसे मैं सादा अल्फाज में आपके सामने रखूं तो जो सर्द इलाके में रहने वाले लोग हैं, सर्द खित्ते में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए गर्म इलाकों के अंदर जाके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो गर्म इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह से होता है कि वो ठंडे इलाकों में बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। सो आज हम क्लाइमेट और लाइफस्टाइल के इसी कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अब हमारी दुनिया बहुत बड़ी है। अब हम आते हैं पेज नंबर 26 पे, जहां पे हमारी पहली हेडिंग है लाइफस्टाइल ऑफ अ पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरिया। अब कोस्टल एरिया को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारी जो सरफेस है, हमारी जो अर्थ सरफेस है, ये 70% हमने पढ़ा हुआ है कि ये वाटर से घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है। हमारे चारों तरफ समुंदर है। सो अगर हमारे चारों तरफ समुंदर है तो ये जो कोस्टल एरिया होता है बेसिकली, इसमें के अंदर जो वाटर है वो हमारी लैंड फॉर्म्स के आके साथ मिलता है। अब इसमें आप समझ लें कि सैंडी कोस्टल एरियाज होते हैं, रॉकी कोस्टल एरियाज होते हैं, इसके अलावा डेल्टा कोस्टल फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स होती हैं। तो कई सारी जो है इसके अंदर प्रॉपर्टीज बनती हैं। बुक के अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज बिल्ड ऑन अ कोस्टल एंड द कोस्ट ऑफर्स द myriad ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज के मतलब ज्यादातर जो बड़े बड़े मुल्क हैं, ज्यादातर जो बड़े बड़े शहर हैं, वो कोस्टल एरियाज पे आके आबाद हुए। उनकी मेन रीजन क्या थी? myriad ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज थी कि वहां पे हजारों सैकड़ों सालों से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आसानी से मिलती हैं। वहां पे ट्रेड बहुत अच्छे से होता है। वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से जो इंसान का लिविंग स्टाइल है, जिसे हम लाइफस्टाइल पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। मजीद आगे चलते हैं तो सम ऑफ द बिग सिटीज बिल्ड अराउंड द पोर्ट, के बहुत से बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जो इन पोर्ट्स के करीब करीब हुए। लाइक न्यूयॉर्क में बोस्टन, शंघाई चाइना का, मुंबई और कराची हमारे इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है। The population density is the area of the expected increase by 35% by the year 2025 as compared in the population recorded in 1995। यानी 1995 के अंदर जो जो आबादी का परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, और 2025 में कहा जाता है कि आबादी 35% बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे आबादी भी इतनी तेजी से बढ़ रही है और यहाँ पे शहरों के अंदर जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनमें इजाफा हो रहा है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती कौन कौन सी हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है।
पहली बात तो ये, जो कोस्टल एरियाज के जो फीचर्स हैं वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे केव्स भी होती हैं, यहाँ पे क्लिफ्स भी होते हैं, यहाँ पे बीचेस भी होती हैं, यहाँ पे मड फ्लैट एरियाज भी होते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी टाइड्स भी आती हैं, वेव्स भी होती हैं, पानी की करंट लहरें जिन्हें हम कहेंगे ये छोटी बड़ी ऊंची बड़ी लहरें भी होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद द की अपॉर्चुनिटी एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट इज फिशिंग, कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का जो की एक्टिविटी होती है, सबसे मेन एक्टिविटी है, वो फिशिंग है, फार्मिंग एंड ट्रेड है, कि फिश फार्मिंग कर ली, ट्रेड कर लिया। इसे ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं। ब्लू इकोनॉमी इसलिए कि ब्लू वाटर, ब्लू कलर का पानी, और उसमें चलने से जो ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बहुत कुछ हो रहा होता है, इसलिए इसे ब्लू इकोनॉमी भी कहा जाता है। द बेनिफिट फ्रॉम द नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द फिश, कि यहां पे ये नेचुरल ग्राउंड होता है फिश की ब्रीडिंग के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है इंसान का, और इंसान की जो बुनियादी जरूरत है फूड, उस फूड को ये फिश बड़े अच्छे से पूरा कर रही होती है। और यहाँ पे कुदरती तौर पे, मतलब इंसान का खर्चा सिर्फ यही आएगा ना कि उसने फिशिंग करनी है, पकड़ना है, बाकी तो सब कुछ कुदरत की तरफ से वहां पे नेचुरल प्रोसेस चल रहा है उसकी ब्रीडिंग का। सच एज मैंग्रोव्स। अच्छा, मैंग्रोव्स जो हैं ये साहिली पट्टी के साथ, यानी जहां पे साहिल लग रहा होता है, वहां पे ऐसे दरख्त होते हैं जो अमूमन सदाबहार होते हैं, और उनके अंदर आप यूं समझ लें कि नेचुरल लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। एंड कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स जो हैं वो समुंदर के अंदर कुछ आबी हयात जो होती है ना, जिंदगी जो आबी हयात होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जो उस हैबिटेट का हिस्सा होते हैं, उस इक्वेटिक लाइफ का हिस्सा होते हैं, वो कोरल रीफ्स कहलाते हैं। पीपल विजिट बीच बाय रिक्रिएशन ऑफ द वेल, के वहां पे लोग जो हैं वो रिक्रिएशन के लिए भी जा रहे होते हैं इन 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 एरियाज में।